आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मक़दम है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जुल्फ़िकार टीपू साहब, जो हज कमेटी चेयरमैन हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि हज के दौरान जो भी परेशानी आई है या अच्छे काम हुए हैं, जो डे 1 से लेकर अब तक क्या हुआ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीपू साहब, जब यहाँ से जो फर्स्ट फ्लाइट जो रवाना हुई, जब से लेकर अब तक क्या मुश्किलात है वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हुज्जाज इकराम यहाँ से बेंगलुरु एम्बार्केशन पॉइंट और हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट और थोड़े बहुत बॉम्बे एम्बार्केशन पॉइंट से कर्नाटक के हुज्जाज इकराम गए इस बार। जी। तो कुल 8,600 हुज्जाज इकराम कर्नाटक से गए। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला हमारा मदीने को जाना हुआ। मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रूम्स के बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे। जी। एक बिल्डिंग शायद उसमें कुछ मसला था, लेकिन पूरे स्टार होटल्स दिए थे मदीना में। उसके बाद अजीज़िया को लेके आए। अजीज़िया में भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 90% अच्छे रहे। इसके अंदर ये एक बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन फिर भी पूरे उसमें जो भी कमो पेशी थे, हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट करके हमारे जितने भी हज इंस्पेक्टर्स गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी तरीके से काम किए। 51 जो हज इंस्पेक्टर बहुत अच्छी तरीके से काम किए। अरफात में भी अल्हम्दुलिल्लाह धूप ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आफियत के साथ पूरा हज के 5 दिन के अरकान अरफात से फिर मुज़दलिफ़ा आए, मुज़दलिफ़ा से मीना आए। और पूरा जो इस बार का जो ऑर्गेनाइज इसके हिसाब से जो बहुत सारों को बोले थे 10 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग्स दिए थे, तो उसमें बहुत सारे फॉलो किए, बहुत सारे नहीं फॉलो किए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो हज का इस बार का ऑपरेशन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब रहा। इस बार जो है कुछ हादिसा तो नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ इंतकाल हो गए 5 लोग, तो वो कैसा हुआ, क्या हुआ? 5 कर्नाटक से जो हुज्जाज इकराम गए थे, उसमें 5 लोग नेचुरल डेथ है, इनकी पूरी हार्ट अटैक होने की वजह से इंतकाल हुए। 2 दक्षिण कन्नड़ा के हैं, 2 बेंगलुरु के हैं और 1 बीदर के हैं। अच्छा। बसवा कल्याण वहाँ के हैं। तो ये पूरे नेचुरल डेथ सही है। इसमें 1-2 जिन लोगों को हम लोग ने नूर हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, अभी भी एक हमारे हाजी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको थोड़ा पहले भी हिस्ट्री थी उनकी, कुछ बीमारी होने की वजह से उनको एडमिट करके हैं। इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे बाहर। अच्छा, ये जो इंतकाल हुए, अब जो बीमार हैं, क्या उम्र क्या है उनकी? एक तो जो बेंगलुरु के हैं समीउल्लाह साहब बोल के, उनकी 55 ईयर्स। उनके घर भी गया था मैं कल। अच्छा। घर जाके उनको बात करके उनके बच्चों को सभी तसल्ली दे के अल्हम्दुलिल्लाह उनके। और एक दूसरे 70 ईयर्स अब्दुल। तो जो भी है उम्र दराज लोग हैं जो इंतकाल हुए हैं और बीमार हुए हैं, तो लोगों को जिस तरह से जो जवान रहते हैं, जैसे कि 22-21 साल, जब भी वक्त मौका मिलता है तो हज कर लेना चाहिए। उम्र जब हो जाती है तो तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है। सही बात। और कोई भी उम्र रसीदा लोगों के साथ मैं खुशूसी दरख्वास्त करूंगा, अभी आइंदा साल जो भी डालेंगे, उनके बेटे कोई एक साथ में जाए। उम्र रसीदा लोगों के साथ एक जवान बेटा हो या जवान उनका जरूरी है, छोटा भाई हो, कोई भी एक जवान आदमी एक उम्र रसीदा लोगों के साथ गया तो उनको भी आफियत के साथ आराम के साथ हज हो जाएगा। और कराने वालों को भी अल्लाह सुब्हान तआला जो बेटे अगर माँ बाप का हज कराता है तो बहुत बड़े अल्लाह सुब्हान तआला इसके बहुत बड़े दर्जों को बुलंद करेगा। जी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई जो है उम्र दराज लोगों के साथ जाना चाहिए। अब वापसी जो है कब से शुरू हो रही है, और वापसी में लोग क्या क्या लेकर आना चाहिए, क्योंकि लगेज का मसला होता है। जो जमजम होता है वो 2 बॉक्स 5 लीटर की देते बोलकर आपने कहा था, तो क्या सही 2 दे रहे हैं या 1 दे रहे हैं? नहीं, वो गलती हो गई थी, मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। एक्चुअली एक आदमी को एक पासपोर्ट को 5 लीटर का बॉटल दिया जाता है। एक बॉटल दिया जाएगा। और इसमें मैं खुसूसी दरख्वास्त भी किया था कि एक हाजी को 20-20 किलो के 2 अलाउड रहेंगे, 40 किलो प्लस हैंड बैगेज 7 किलो आपका लगेज चेक इन करेंगे। उसके अंदर मैं दरख्वास्त किया था कि किसी एतबार से आप मेहरबानी फरमाकर
जमजम के बॉटल्स उसमें मत डालें, जी। क्योंकि अक्सर हम पिछले मरतबा भी देखे कि बहुत सारे हुज्जाज करम जमजम के बॉटल्स अपने लगेज में डाल देते हैं। तो जैसे ही वो चेक करने सऊदी में जिद्दा एयरपोर्ट में जाएंगे, उनके पास स्पेशल डिटेक्टर्स हैं जिसके अंदर मालूम होगा कि वो जमजम कैरी कर रहे हैं, तो इमीडिएटली वो बैग को फाड़ देंगे, बैग को फाड़ के जमजम की बॉटल ले लेंगे। साथ ही साथ क्या है, उनके जो अच्छे कॉस्टली चीज़ें परचेज करके रहते हैं वो पूरे गायब हो जाते हैं। बहुत सारे हमको कंप्लेंट्स हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जज अकरम को, मेहरबानी फरमाकर जमजम के बॉटल्स ना लाएं और गोल्ड ना लाएं, क्योंकि गोल्ड लाने से ये है कि यहाँ भी सेम रेट है। आप गोल्ड लाते हैं, फिर कस्टम्स वाले पकड़ते हैं आपको, फिर पकड़ने से लास्ट टाइम के बहुत सारों को फ़ाइन डाला था। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि हज पे गए आफियत के साथ हज कर लगे, खुशी खुशी से अपने घर को बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी इसके वापसी, जो अल्लाह सुब्हान तआला आपको पाक और शफाक करके भेज रहा है, तो फिर एयरपोर्ट में आना अगर सुनना है तो फिर परेशानी उठाना, ये अच्छी बात है। अगर सुनना भी ला रहे हैं तो बिल के साथ लाए तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं, बिल के साथ लाओ या बिल के पहले लाओ, सुनना ले कर रहे हैं तो यहाँ कस्टम्स वाले पकड़ेंगे तो उसका फाइन डालेंगे। अच्छा, तो बिल रही तो भी बिल रही तो भी वो उतना टैक्स, मतलब इंडिया का जो पॉइंट, इंडिया का टैक्स भरना पड़ेगा। 0.2 ग्राम या पॉइंट छोटा वो अलो करेंगे जी। उसके अलावा कुछ भी अलो नहीं करेंगे, इंडिया का टैक्स भरना ही पड़ेगा। अच्छा, जितना गोल्ड लाते हैं तो इंडिया का टैक्स जो है एयरपोर्ट पे भरना पड़ेगा। अच्छा, जो भी हाजा यहाँ पर आ रहे हैं दूर दराज के, जैसे कि यहाँ से फ्लाइट का टाइमिंग्स क्या रहेगा, और रहने के बाद जो है यहाँ से जो लोग जाने के लिए उनकी ट्रेन जो है कल सवेरे रहेगी या परसों शाम में रहेगी, क्योंकि मिडनाइट में बस फ्लाइट आती है, तो इनके लिए क्या इंतजाम हैं आजकल? अब बेंगलुरु से बाहर के जितने भी हुज्जाज इकराम, उनके कनेक्शंस अगर 10 घंटे 5 घंटे लेट है तो हम लोग यहाँ पे उनको अकोमोडेशन दे रहे हैं। कहाँ पे? और आज का हज भवन में उनके रूम्स पूरे ऊपर पार्क करके, खाली रूम्स पूरे रेडी करके रखे हम लोग। जो भी आएंगे एक थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट लेके सो के फिर खाना भी इंतज़ाम करके, खाना खा के उनकी जो कनेक्टिंग बसेस और ट्रेन्स रहेंगे उसके ज़रिए से उनके मकामात पर, उनके घरों पर वापस जा सकते हैं। तो एयरपोर्ट से यहाँ पर लाने के लिए क्या इंतजाम है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से एम्बुलेंसेज हैं और एक गाड़ी करने का हम लोग सोच रहे हैं। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो और एक गाड़ी भी कर लेंगे। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ मैसेज देना चाहेंगे ना जो हाजी जो बाहर हैं उनके लिए? बस आफियत के साथ दुआ करते हुए विदाई तवाफ़ करके आफियत के साथ, खुशी के साथ, बिना किसी को तनकीद करे बगैर, क्योंकि आप एक बहुत बड़े सफ़र पे गए थे, जो अल्लाह के वादे हैं कि हज के बदले में आपको जन्नत देगा करके, इसलिए आफियत के साथ खुशी खुशी से आके बखिया ज़िंदगी आपकी अल्लाह के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दर्द और फ़िक्र और तड़प लेके आए थे, वो फ़िक्रों को लेके आए। क्योंकि सिर्फ हम हज करके ऐसे ही टूर पे नहीं गए थे, आप हज पे गए थे। तो जो हुजूर का एक पैगाम था, हुजूर का एक मैसेज था कि उम्मत को किस तरीके से ज़िंदगी करना है, वही कामयाब होएगा जो दीन के ऊपर चलेगा। तो वो फ़िक्रें, वो तड़पें हुजूर सल्लम के अपने दिल में लेके आएँ, ताकि आके आप दूसरों को भी इसका फैज़ पहुँचाएँ। और इसमें अल्लाह सुब्हान तआला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम पूरों की तरफ से, हमारे कायद बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से, हमारे रहीम खान साहब की तरफ से, हमारे हमारे ईओ साहब सरफराज साहब की तरफ से, हमारे हज कमेटी स्टाफ की तरफ से, हमारे वॉलंटियर्स की तरफ से, हज कमेटी मेंबर्स की तरफ से, हमारे जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से, तमाम की तरफ से अल्लाह शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बार का जो भी हज ऑपरेशन रहा वो सक्सेसफुल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया टीपू साहब, आपने हमें वक्त दिया हमारे न्यूज़ 16 डिजिटल को। नाज़रीन, ये थे जनाब टीपू साहब जो हज कमेटी चेयरमैन हैं। तो आपको जो है अच्छी जानकारी दे रहे थे कि आने के बाद क्या करना है, एयरपोर्ट में किस तरह से लगेज लाना है। तो इसी तरह न्यूज़ 16 डिजिटल से बने रहिए, ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं सोहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।